हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इनकम टैक्स के लेक्चर में स्वागत है। गाइस, इससे पहले हमने 2 वीडियो लेक्चर अपलोड किए थे इनकम टैक्स के, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स और कंसेप्ट ऑफ इनकम। तो जिसने भी अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले जाके वो लेक्चर देखिए, इसके बाद ही आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है रेसिडेंशियल स्टेटस। ये किसके अंडर आता है? अंडर सेक्शन 6। सेक्शन 6 के अंडर आता है। और एक पर्सन रेजिडेंट कब होता है? आप कितने दिन इंडिया में स्टे करते हो, इस पे डिपेंडेंट होता है कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं। ध्यान दीजिएगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया आप तब कहलाते हो जब आप एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा इंडिया में रह रहे हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज वो कौन से होंगे? वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज ये जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक कंडीशंस होती हैं, बेसिक कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल होनी चाहिए। वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज से ज़्यादा अगर आप इंडिया में रहते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो आप इंडिया के रेजिडेंट कहलाओगे। ये होता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, फिर आता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस का मीनिंग क्या होता है? इंसिडेंस मीन्स टैक्स का लगना या ना लगना। टैक्स का लगना या ना लगना, ये होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये किस पर डिपेंड करता है? इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम पर, या फिर रेजिडेंशियल स्टेटस पर। मीन्स टैक्स का लगना या ना लगना किस पर डिपेंड करता है? इंडियन इनकम या फॉरेन इनकम। वो हमारी इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, या हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा है, हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या हम नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारा टैक्स का लगना या ना लगना। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इंडियन इनकम कौन सी होती है, फॉरेन इनकम कौन सी होती है। चलो देखते हैं। देखिए, हमारी जो ये टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस थोड़ा सा बड़ा है, हम पार्ट्स में करेंगे। इंडियन इनकम कौन सी इनकम होती है? इंडियन इनकम, देखिए, सॉरी, इंडियन इनकम, अगर इनकम इंडिया में एक्रू या रिसीव दोनों में से कुछ भी इंडिया में होगी, एक्रू या रिसीव दोनों में से कुछ भी एक, चाहे वो एक्रू मीन्स कमाई, कमाना, हमने कहाँ पे वो कमाई है। एक्रू या रिसीव दोनों में से कुछ भी एक अगर इंडिया में हो गई तो वो इंडियन इनकम होगी। और अगर वो दोनों में से कुछ भी इंडिया में नहीं हुई तो वो कौन सी इनकम है? फॉरेन इनकम। अगर ऐसे आ जाए रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, डीम्ड मीन्स हम मान लेते हैं कि इंडिया में रिसीव हुई है, या फिर एक्रूज इन इंडिया मीन्स इंडिया में कमाई है, या फिर डीम्ड टू बी एक्रू इन इंडिया मीन्स हमने मान लिया कि इंडिया में कमाई है, ये होती है इंडियन इनकम। दोनों में से कुछ भी अगर एक भी इंडिया में हो गया तो वो होती है इंडियन इनकम। फिर आता है फॉरेन इनकम। फॉरेन इनकम मीन्स दोनों में से कुछ भी इंडिया में नहीं हुआ, ना ही तो वो रिसीव हुई है ना ही हमने कमाई है, तो वो होती है फॉरेन इनकम। देखिए, ये डिपेंड करता है बिजनेस पे और हमारी परफॉर्मेंस पर। जैसे जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, मान लो जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने डील भी कर ली वहाँ पे कस्टमर के साथ, उस जगह को कहा जाता है कि यहाँ पे इनकम अराइज हो गई। जहाँ पे आपने बिजनेस की डील कर ली कस्टमर के साथ, उस जगह को कहा जाएगा कि यहाँ पे इनकम अराइज हो गई। और अगर आप मान लो काम परफॉर्मेंस से रिलेटेड कर रहे हैं, जहाँ पे डील नहीं हुई, परफॉर्म किया जा रहा है, जैसे मैं जो काम कर रही हूँ वो क्या है? परफॉर्मेंस है। एक सिंगर क्या करता है? परफॉर्मेंस करता है। डांसर क्या करता है? परफॉर्मेंस करता है। जहाँ पर आप परफॉर्म कर रहे हैं, द प्लेस वेयर यू परफॉर्म, उस प्लेस को कहेंगे कि यहाँ पे इनकम एक्रू होगी, अराइज होगी। एक्रू अराइज का मीनिंग एक ही होता है गाइस। एक्रू अराइज, जनरेट, कमाना, ये सारा एक ही पॉइंट है। मीन्स जहाँ पे हम बिजनेस की डीलिंग कर रहे हैं, उस प्लेस को कहेंगे कि यहाँ पे इनकम अराइज होगी। और यहाँ पे जहाँ पे हम जिस प्लेस पे, द प्लेस वेयर यू परफॉर्म, जहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, उस प्लेस को कहेंगे कि यहाँ पे इनकम एक्रू हो गई। मान लो
सलमान खान अमेरिका जा रहे हैं स्टेज शो करने के लिए। मान लो सलमान खान अमेरिका जा रहे हैं स्टेज शो करने के लिए, तो जल्दी से बताओ कि इनकम अराइज कहाँ पे हुई। बताइए इनकम कहाँ पे अराइज हुई। इनकम बताइए। अमेरिका में, जहाँ पे उन्होंने स्टेज शो किया। स्टेज शो कहाँ करने गए थे? अमेरिका में। तो इनकम अराइज हुई अमेरिका में। इनकम पैदा कहाँ हुई? अमेरिका में। अब वो वापस इंडिया में आते हैं तो उनको पेमेंट इंडिया में कराई जाती है। तो ये कौन सी इनकम हुई? इनकम तो इंडिया में रिसीव हुई ना। तो मैंने बताया था दोनों में से कुछ भी अगर इंडिया में हो जाए तो वो कौन सी इनकम होगी? इंडियन इनकम। क्योंकि वो पैदा तो इंडिया में हुई है, लेकिन और मिली भी कहाँ पे है? इंडिया में हुई है। क्योंकि वो पैदा कहाँ पे हुई है? अमेरिका में, बट मिली कहाँ पे है? इंडिया में। तो वो इंडियन इनकम होगी। दोनों में से कुछ भी अगर इंडिया में हो गया तो वो इंडियन इनकम। मान लो हॉलीवुड का कोई स्टार इंडिया में आकर स्टेज शो करता है, इनकम अराइज कहाँ पे हुई? इंडिया में। पेमेंट उसे मान लो मिलती है जब वो वापस फॉरेन में जाता है, तो वो कौन सी इनकम है? इंडियन इनकम ही है, क्योंकि वो अराइज तो इंडिया में हुई। दोनों में से कुछ भी अगर इंडिया में हुआ तो वो इंडियन इनकम। गॉट इट? मान लो ए पर्सन है, मान लो ए पर्सन है, वो घूमने जाता है स्विट्ज़रलैंड में। वहाँ उसे कोई बी पर्सन मिल जाता है, घूमने गया उसे बी पर्सन मिल गया, और ए पर्सन है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसका। तो बी को पता लग जाता है कि ये है जो ये मोबाइल का काम करता है, इसका मोबाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बी क्या कहता है, उसके साथ 500 मोबाइल की डील कर लेता है। तो डील कहाँ पे हुई? स्विट्ज़रलैंड में हुई। और उसी टाइम वो पेमेंट भी कर देता है, उसी टाइम वो पेमेंट भी कर देता है। इसने डील कर दी और पेमेंट भी कर दी, तो वो कौन सी इनकम हुई? फॉरेन इनकम हुई, क्योंकि डील भी स्विट्ज़रलैंड में हुई, डील भी फॉरेन में हुई और पेमेंट भी फॉरेन में हुई। तो वो कौन सी इनकम हुई? फॉरेन इनकम। अगर वो मान लो ए वापस चला जाता है डील करके, पेमेंट नहीं करता, अभी पेमेंट नहीं करता उससे, तो और बी कहता है कि मैं पेमेंट इंडिया में करूँगा, और वो पेमेंट इंडिया में करता है, तो कौन सी इनकम हुई? वो इंडियन इनकम हुई, क्योंकि वो इंडिया में रिसीव हो रही है। दोनों में से अगर कुछ भी हो तो वो कौन सी इनकम होती है? इंडियन इनकम। यही होता है इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में। आपको समझ में आ गया होगा शायद। गाइस होप आपको इन एग्जांपल से इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो गाइस इससे अगला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ये लेक्चर। तो गाइस मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइस जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। गाइस मोटिवेशन मिलता है कि हमारे लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।